नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में वाहन का सुख मिलना हर व्यक्ति के लिए लगभग आज के समय में आवश्यक हो गया है और बहुत सारे लोग गाड़ी खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं, लेकिन या तो वाहन का सुख नहीं मिलता, या वाहन खराब होता है, या वाहन दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, या कभी अपने वाहन का आनंद नहीं ले पाते हैं। क्या करें, किन बातों का ध्यान रखें कि जब हम वाहन लें, गाड़ी खरीदें तो हमें उसका सुख मिल सके? किन बातों का ध्यान रखें, किन सावधानियों का पालन करें? वाहन के मामले में आज इस विषय पर बात करेंगे आपके आने वाले सप्ताह की, और ये जानेंगे कि आपका आने वाला सप्ताह आपकी राशियों के हिसाब से कैसा रहने वाला है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है ओम क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलांगाय नमः। ओम क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलांगाय नमः भगवान कृष्ण का एक बड़ा अचूक मंत्र है, और अगर आप चाहते हैं या आप चाहती हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, आपका वैवाहिक जीवन बेहतर रहे, तो इस मंत्र को नित्य प्रातः और सायं, सुबह और शाम दोनों समय तुलसी की माला से या चंदन की माला से इस मंत्र का जप करिए। आपका वैवाहिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन निश्चित रूप से बेहतर होगा। सबसे पहले जानते हैं कि ज्योतिष वाहन सुख के बारे में कहता क्या है। वाहन कैसा भी हो, छोटी सी कार हो, बाइक हो, कैसी भी गाड़ी हो, वाहन का सुख ज्योतिष में कैसे देखा जाता है। देखिए, आपकी कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, जो चौथा खाना है, वो किसी भी तरह के सुख से संबंध रखता है। कोई भी हैप्पीनेस हो, कोई भी सुख हो, खाना खाने का सुख हो, अच्छी नींद का सुख हो, अच्छे पैसे का सुख हो, या अच्छे वाहन का सुख हो, चतुर्थ भाव से देखा जाता है। और चतुर्थ भाव वाहन और भवन का सुख भी आपके जीवन में देता है। वाहन सुख का मतलब यह है कि जब आपको जरूरत हो कहीं जाने की, तो आप कंफर्टेबली आराम से अपनी यात्रा कर सकें, कंफर्टेबली आराम से आ जा सकें। यह वाहन का सुख है आपके लिए। शुक्र जो है, यह वाहन से संबंध रखने वाला प्रमुख प्लेनेट है। आपके वाहन से शुक्र का सीधा संबंध है। आपके पास वाहन कैसा होगा? लग्जरी गाड़ी होगी, छोटी गाड़ी होगी, बड़ी गाड़ी होगी, गाड़ी कितनी डिजाइनर होगी, क्योंकि गाड़ियों की कोई सीमा तो है नहीं। गाड़ियां बहुत महंगी से महंगी और सस्ते से सस्ती भी हो सकती हैं। तो शुक्र यह बताता है कि आपका वाहन कैसा होगा और जीवन में वाहन का सुख आपको कितना मिलेगा। शुक्र की अच्छी स्थिति अच्छा वाहन देती है। आपके पास बड़ा और बढ़िया वाहन होगा अगर आपका शुक्र अच्छा है, और वाहन का आनंद भी आप ले पाएंगे, वाहन से यात्रा भी कर पाएंगे, वाहन से कम्यूट भी कर पाएंगे। कुछ मामलों में शनि का संबंध भी वाहन से माना जाता है। जो वाहन सामान्यतः कुछ ज्यादा बड़े होते हैं, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिनको आप कह सकते हैं, वहां पर शुक्र के अलावा शनि की भूमिका भी होती है। शुक्र की तो खैर होती ही है, क्योंकि वाहन का स्वामी ही शुक्र है। लेकिन अगर हम बस की बात करें, अगर हम ट्रक की बात करें, अगर हम बड़े वाहनों की बात करें, तो उसमें शनि का संबंध भी वाहन से होता है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि मैं गाड़ी खरीद के चलवाना चाहता हूं, मेरा शनि अच्छा है कि नहीं, वाहन चलेगा या नहीं चलेगा। ट्रक, बस जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो हैं, वहां पर शनि की भूमिका ज्यादा होती है, शुक्र वहां भी अहम होता है। वाहन सुख पाने के लिए और इसको ठीक रखने के लिए कुछ बातों पर विचार करना जरूरी है।
एक तो इस बात पर कि आप वाहन अगर खरीद रहे हैं तो आप किन बातों का ध्यान रखें, किन चीजों पर विचार करें, ताकि जब आप गाड़ी खरीदें, वाहन खरीदें, तो आप आराम से उसका प्रयोग कर सकें, गाड़ी से कोई समस्या ना हो आपको, और लंबे समय तक आप उसका सुख उठा सकें। कौन सी हैं वो बातें जिन पर विचार करना जरूरी है, इस पर बात करेंगे। लेकिन अब आ जाते हैं आपके साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं 5 दिसंबर 2022 से 11 दिसंबर 2022 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि के बारे में। मेष राशि, आपके लिए सप्ताह की शुरुआत काफी उत्तम दिखाई दे रही है। यह सप्ताह शुरुआत से आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आपकी पारिवारिक और मानसिक जो दिक्कतें हैं, परिवार की जो समस्याएं हैं या मन की जो चिंताएं हैं, वो इस सप्ताह में समाप्त होंगी। धन की स्थिति में और व्यापार की स्थिति में भी आपके सुधार होगा। आपको बेहतर धन भी मिलेगा और बेहतर व्यापार भी आप कर पाएंगे। अगर आप अविवाहित हैं और विवाह के लिए प्रयास करना चाहते हैं या आप संतान की दिशा में प्रयास करना चाहते हैं, तो विवाह और संतान की दिशा में इस समय प्रयास करिए, आपके प्रयास सफल होंगे। तो मेष राशि वालों के लिए पूरा सप्ताह सफलताओं से भरा हुआ है और अगर मेष राशि वाले सप्ताह का सही इस्तेमाल करें तो उनकी बहुत सारी चीजें इस सप्ताह में रास्ते पर आ जाएंगी। सप्ताह के अंत में कोई यात्रा हो सकती है, कोई छोटी मोटी यात्रा हो सकती है, जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। इस सप्ताह में सोमवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप सोमवार के दिन करें, उन कामों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में बेवजह की चिंता दिख रही है, बेवजह का तनाव दिखाई दे रहा है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये चिंता और ये तनाव बेवजह का है, उसके पीछे कोई बड़ी बात नहीं है। मानसिक स्थिति और आपके स्वास्थ्य में समस्या रह सकती है। अपने मानसिक स्थिति का, अपने स्वास्थ्य का सप्ताह की शुरुआत में ध्यान रखिएगा। हालांकि देखिए, अच्छी बात यह है कि आपके परिवार का सहयोग, सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा और परिवार के सहयोग से, सपोर्ट से आपकी स्थितियों में सुधार होगा। धन की स्थिति और करियर की स्थिति आपके लिए उत्तम बनी रहेगी, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर दिक्कतें आपकी मानसिक इस सप्ताह में दिख रही हैं। शुरुआत में वृषभ वालों के लिए थोड़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन सप्ताह के अंत तक आते आते आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा, कोई रुका हुआ काम बन जाएगा, अगर आप जरा भी प्रयास करते हैं तो। इस सप्ताह बुधवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप बुधवार के दिन करें, उन कामों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत में धन प्राप्ति के, धन लाभ के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं और करियर की स्थिति इस समय कुल मिलाकर आपके लिए ठीक बनी रहेगी, आपके लिए अच्छी बनी रहेगी। सप्ताह के मध्य में आपको सेहत का ध्यान रखना होगा। बुधवार, बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा और बेवजह के विवाद ना हो, इनसे थोड़ा बचिएगा। दूसरों के चक्कर में अपना समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि दूसरों के चक्कर में आप अपना कीमती समय खराब कर रहे हैं और अपने बड़े मौके आप गंवा रहे हैं, इसका ध्यान रखिए। सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत अच्छा है और सप्ताह के अंत में कोई रुका हुआ महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, ये संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है।
तो मिथुन वालों के लिए सप्ताह अच्छा है। केवल सप्ताह के मध्य में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अपने वाद विवाद से बचाव करेंगे तो उनके लिए सप्ताह अच्छा होगा। इस सप्ताह शुक्रवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शुक्रवार के दिन करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हम बात कर रहे हैं वाहन के सुख के बारे में कि जब आप वाहन खरीदने जा रहे हैं, वाहन लेने जा रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान रखें ताकि आपकी गाड़ी आपको सूट करे और गाड़ी से आपको फायदा हो। सबसे पहले वाहन का रंग, कलर। वाहन का रंग कितना महत्वपूर्ण है यह समझिए। देखिए, वाहन का जो कलर है, आपकी गाड़ी का जो रंग है, उसकी समस्त ऊर्जा को प्रभावित कर देता है। गाड़ी का जो कलर है, आप देखें, आप उसी कलर के अंदर बैठते हैं, गाड़ी के अंदर बैठते हैं, बाहर से वही रंग आपके ऊपर, आपके सर के ऊपर, आपके शरीर के चारों तरफ वो रंग आ जाता है गाड़ी में बैठने के साथ। तो जो उसका एनर्जी लेवल है, जो उसकी ऊर्जा है, वो आपको प्रभावित कर देती है। अगर उसका रंग आपके लिए अनुकूल है तो वाहन में आप अच्छा महसूस करेंगे, आप यात्रा करेंगे, खुश रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा, यात्रा करते समय गीत गुनगुनाएंगे, अच्छा महसूस करेंगे, किताब पढ़ेंगे, खुश रहेंगे। और अगर वाहन का रंग आपके लिए अनुकूल नहीं है तो वाहन में चिंता होगी, घबराहट होगी, कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं गाड़ी खराब ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, इस तरह का एक तनाव बना रहेगा। अगर गाड़ी का रंग बहुत अच्छा नहीं होगा और उस रंग में बैठ के आप यात्रा करेंगे, आपका मन पूरी यात्रा के दौरान परेशानी का अनुभव करेगा। अपने अनुकूल ग्रहों के अनुसार ही वाहन का रंग आपको चुनना चाहिए। मान लिया आपका बृहस्पति सबसे ज्यादा अनुकूल है तो गोल्डन कलर और पीला रंग आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा। तो जो ग्रह आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा अनुकूल है, उसी ग्रह के हिसाब से आपको वाहन के रंग का चुनाव करना चाहिए। एक बड़ी कीमती बात जानिए कि सफेद रंग का वाहन सबके लिए अनुकूल होता है। सफेद रंग का वाहन सबको सूट करता है, क्योंकि सफेद कोई रंग नहीं होता। सातों रंगों को मिला करके जो रंग बनता है वो होता है सफेद। इसलिए उसके अंदर हर रंग होता है, इसीलिए सफेद रंग सबको सूट करता है। सफेद रंग का वाहन कोई भी कैसे भी आंख मूंद कर ले सकता है। लेकिन काले रंग का वाहन अधिकतर लोगों के लिए अच्छा नहीं होता। अगर आपका शनि बहुत अच्छा है, आपको लाभ पहुंचाने के लिए तैयार है, तब आप काले रंग का वाहन ले सकते हैं। अन्यथा 90% मामलों में काले रंग का वाहन अच्छा नहीं होता। जहां तक संभव हो, काले रंग के वाहन से बचना चाहिए। वाहन की दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आ जाते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है आपके लिए। आपको तनाव से और चिंता से राहत मिलेगी। मन आपका थोड़ा शांत होगा, थोड़ा बैलेंस होगा। करियर की जो समस्या चली आ रही थी या आपके परिवार की जो समस्या चली आ रही थी, करियर और परिवार की समस्या आपकी हल होगी। और इस सप्ताह में कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम जो काफी समय से रुका हुआ था, वो महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में आपका हो सकता है। इस सप्ताह किसी छोटी और आकस्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं, ये संभावना भी आपके लिए दिखाई दे रही है। तो कर्क वालों के लिए सप्ताह का शुरुआती समय बहुत अच्छा है, उसका सही इस्तेमाल करिए। और बड़े से बड़ा काम अगर रुका हुआ है, इस समय आप कोशिश करेंगे वो काम आपका बनेगा। सप्ताह के अंत में अपने स्वास्थ्य का और वाद विवादों का ध्यान रखिएगा। सप्ताह के अंत में सेहत बिगड़ सकती है,
सर्दी जुकाम बुखार की समस्या हो सकती है, बेवजह के विवाद हो सकते हैं। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर इस सप्ताह में आप बुधवार के दिन करें, आपको इसके प्रभाव, इसके परिणाम बेहद अच्छे मिलेंगे। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत से धन की स्थिति में सुधार होगा। सप्ताह आपका शुरू होगा और धन की प्राप्ति आपको लगातार होनी शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार की स्थिति इस सप्ताह में आपकी अच्छी दिख रही है। सेहत की चिंताएं भी कम होंगी और पारिवारिक चिंताएं भी कम होंगी। ऐसा लग रहा है कि इस सप्ताह में आपका विवाह तय होगा। अगर आप अविवाहित हैं या आपके परिवार में कोई शुभ और कोई मंगल कार्य इस सप्ताह में हो सकता है। करियर से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, करियर की जो भी बाधाएं आपको परेशान कर रही थीं, ये तमाम बाधाएं आपकी दूर होती चली जाएंगी। इस सप्ताह अपने सारे महत्वपूर्ण काम निपटाने का प्रयास आपको करना चाहिए, क्योंकि ये सप्ताह हर लिहाज से, हर स्थिति से आपके लिए बेहतर दिख रहा है। तो इस सप्ताह में अपने सारे महत्वपूर्ण काम आप निपटाएं, आपके लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अपने सारे महत्वपूर्ण काम, अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग अगर आप शनिवार के दिन रखें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है। पारिवारिक चिंताएं आपकी सप्ताह की शुरुआत में बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य का और संतान का तनाव भी इस सप्ताह की शुरुआत में आपको हो सकता है। सप्ताह के मध्य से आपकी स्थितियों में धीरे धीरे सुधार होगा। सोमवार और मंगलवार को थोड़ा प्रेशर दिख रहा है, थोड़ी दिक्कतें दिख रही हैं, लेकिन बुधवार से आपकी स्थितियां धीरे धीरे बेहतर होंगी। धन और करियर की स्थिति कुल मिलाकर आपके लिए ठीक बनी रहेगी। धन के मामले में और करियर के मामले में आपको लाभ होगा। सप्ताह के अंत में किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो देखिए, कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह मध्यम है और सप्ताह की शुरुआत में तनाव का स्तर बहुत ज्यादा है, मानसिक चिंताएं बहुत ज्यादा हैं, उसका ध्यान रखिएगा। हालांकि सप्ताह जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और शुक्रवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में विशेष उत्तम रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शुक्रवार के दिन करते हैं, तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बाकी राशियों के साप्ताहिक राशिफल पर भी बात करेंगे। आ जाते हैं वाहन सुख के विषय पर, और आपको बताया कि वाहन का जो रंग है, जो कलर है, वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बताते हैं कि आपके वाहन का जो नंबर है, आपकी गाड़ी का जो नंबर है, वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, वाहन का जो नंबर है, गाड़ी का जो नंबर है, ये आपकी गाड़ी को सुरक्षित रखता है, दुर्घटनाओं से बचाता है और गाड़ी सही तरीके से काम करे, इसमें सहायता करता है। गाड़ी बार बार खराब ना हो, इसके लिए नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। गाड़ी सुरक्षित रहे और वाहन बार बार खराब ना हो, इसके लिए वाहन का नंबर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब गाड़ी का नंबर तो देखिए लंबा चौड़ा होता है, यूपी 56, 57, AC, उसके बाद नंबर आता है, तो पूरा नंबर नहीं। वाहन को आप देखिए, उसका जो नंबर है, जो अंतिम 4 अंक हैं, जैसे मान लिया अंतिम 4 अंक हैं 1, 2, 3, 4, ये जो गाड़ी का अंतिम 4 नंबर है, जो गाड़ी के नंबर पे लिखा होता है, यही गाड़ी का मुख्य नंबर होता है। यही आपके वाहन का मुख्य नंबर है और ये मुख्य नंबर का टोटल आपके वाहन के स्वामी के साथ मैच करना चाहिए।
जैसे मान लिया गाड़ी के अंतिम 4 नंबर का टोटल आता है 2 और स्वामी का नंबर भी है 2 या स्वामी का नंबर है 1 या स्वामी का नंबर है 9, तो 2 जो है वो 1 के साथ, 2 के साथ, 9 के साथ मैच करेगा तो गाड़ी ठीक चलेगी। इसीलिए गाड़ी का जो मुख्य नंबर है इसका नंबर वाहन के स्वामी के अंक के साथ मेल खाना चाहिए। गाड़ी के अंतिम 4 नंबर का जो टोटल है, जो जोड़ है, वो 8 रखने से बचना चाहिए। जैसे आप गाड़ी के अंतिम 4 नंबर का टोटल अगर रख लें 2 2 2 2, चारों को जोड़ के हो जाएगा 8, गाड़ी तुरंत शनि के डायरेक्ट प्रभाव में आ जाएगी। या आपने गाड़ी का नंबर रखा 4400, 8 नंबर तुरंत शनि के प्रभाव में आ जाएगी। तो वाहन का जो मुख्य अंक है उसका टोटल 8 ना आए, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसको करने से बचिएगा। अगर गाड़ी के अंतिम 4 का टोटल 6 नंबर आ जाए, 6 नंबर शुक्र का नंबर है, और अगर गाड़ी के अंतिम 4 डिजिट का टोटल 6 आ जाए, जैसे गाड़ी का टोटल नंबर आखिरी 4 का हो जाए 2400, 6 नंबर हो गया, या 1500, 6 नंबर हो गया, तो 6 का जो अंक है ये अगर वाहन का मुख्य अंक हो तो बहुत अच्छा होता है। स्वामी का कोई भी अंक हो इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर 6 नंबर है गाड़ी का मुख्य अंक तो गाड़ी के लिए बड़ा बढ़िया होता है। 4 का अंक भी अगर वाहन का मुख्य अंक हो तो उसको देख लेना चाहिए, क्योंकि 4 का अंक राहु का अंक है, और जिन लोगों का नंबर 4 होता है 4 केवल उन्हीं को सूट करता है। तो अगर गाड़ी के स्वामी का जो तारीख है, जो मुख्य अंक है, वो अगर 4 है और गाड़ी का नंबर भी 4 है तो बहुत बढ़िया है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा सामान्य स्थितियों में 4 रखने के पहले थोड़ा सोचिएगा। 8 से तो बिल्कुल दूर रहिए, 6 बहुत अच्छा है, और गाड़ी के अंतिम 4 का टोटल अगर 4 आ रहा है तो थोड़ी सावधानी बनाए रखिएगा। वाहन के बारे में कौन सी चीजें और भी जरूरी हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आज जाते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपकी आर्थिक स्थितियों में, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार होगा। धन की बेहतर प्राप्ति आपको हो पाएगी। व्यवसाय और धन का मामला सप्ताह की शुरुआत में बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि सप्ताह का जो मध्य है, यानी बुध बृहस्पतिवार का जो दिन है, इसे हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। इसमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना जरूरी होगा। और कानूनी मामले, संपत्ति के मामले अगर कोई चल रहे हैं तो उसमें इस सप्ताह में लापरवाही मत करिएगा, वरना किसी चक्कर में आप फंस सकते हैं। सप्ताह के अंत तक आपकी स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। सप्ताह के अंत तक आपको इंतजार करना चाहिए। सप्ताह के अंत तक आते आते चीजें रास्ते पे आ जाएंगी। शनिवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अगर आपको अपना कोई महत्वपूर्ण काम करना है, आप शनिवार के दिन करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो तुला वालों को यह बात समझनी है कि सप्ताह के बीच वाले हिस्से में, सप्ताह के मध्य में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। शुरुआत भी सप्ताह की अच्छी है और सप्ताह का अंत भी आपके लिए बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपकी दौड़ भाग बहुत ज्यादा बढ़ी रहेगी। दौड़ भाग की स्थितियां ज्यादा दिखाई दे रही हैं। हालांकि दौड़ भाग आपके लिए फायदेमंद है। आपके करियर की और धन की बाधाएं इस सप्ताह में दूर हो जाएंगी। आकस्मिक रूप से इस सप्ताह में आपके लिए धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। आकस्मिक रूप से पैसे रुपए का फायदा इस सप्ताह में आपको हो सकता है। काम के मामले में दूसरों पर अति विश्वास से आपको बचना होगा। आपने काम शुरू किया है, आप मेहनत से काम कर रहे हैं,
दूसरों पर ज्यादा भरोसा मत करिएगा, वरना आपका बना बनाया काम इस समय बिगड़ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। और बाकी सप्ताह देखिए आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सप्ताह के अंत में कोई चोट चपेट के शिकार ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, इससे आपको बचना चाहिए। तो वृश्चिक वालों के लिए सप्ताह धन के मामले में और काम के मामले में अच्छा है, लेकिन सप्ताह के अंत में दुर्घटनाओं और चोट चपेट का ध्यान रखना होगा। सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए अनुकूल होगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप सोमवार के दिन करें, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत से करियर में आपको काफी सफलता मिलेगी। करियर के मामले में कहीं भी आपको कोई दिक्कत लग रही थी, वो ये सप्ताह शुरू होगा, वो दिक्कत दूर हो जाएगी। धन का लाभ होने की संभावना दिख रही है और इस समय करियर में कोई परिवर्तन हो सकता है, जो परिवर्तन आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। और कोई रुका हुआ महत्वपूर्ण काम भी इस सप्ताह में आपका बनेगा, अगर आप प्रयास करते हैं तो। संतान को लेकर पिछले दिनों आपके मन में बहुत सारी चिंताएं थी, बहुत सारा तनाव था, तो संतान की स्थिति में इस सप्ताह में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। वो चिंताएं आपकी बहुत हद तक कम होंगी। इस समय अपने महत्वपूर्ण काम आपको निपटाने का प्रयास करना चाहिए। इस समय आप अपने महत्वपूर्ण काम निपटाइए, इस सप्ताह का पूरा इस्तेमाल करिए, आपको लाभ जरूर होगा। बृहस्पतिवार का दिन धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह में विशेष अनुकूल है। अगर अपने महत्वपूर्ण काम धनु राशि के लोग बृहस्पतिवार के दिन करें, तो उसमें उनको सफलता अवश्य मिलेगी। तो हमने आपको बताया वाहन के रंग के बारे में, आपके वाहन के नंबर के बारे में। अब कुछ जनरल बातें हैं, कुछ सामान्य बातें हैं, जिन सावधानियों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके पास गाड़ी है या वाहन आप खरीदने जा रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, गाड़ी बेसिकली आपके रहने का, आपके मूवमेंट का एक स्थान है। काफी सारे लोग दिन के 4-4 घंटे, 5-5 घंटे गाड़ी में बिता देते हैं। इसलिए वाहन को यथाशक्ति जितना संभव हो साफ सुथरा रखना चाहिए। वाहन में अपने सामने, जहां आप गाड़ी चलाते हैं, बिल्कुल ठीक सामने किसी देवी देवता का चित्र लगाइए या किसी देवी देवता का प्रतीक लगाइए। ओम लिख के लगा लें, स्वस्तिक लिख के लगा लें, भगवान का नाम लिख करके लगा लें, गायत्री मंत्र लगा दें या देवी देवता का चित्र लगा लें। वाहन में सामान्यतः खाना खाने से बचना चाहिए। जहां तक संभव हो, अगर बहुत मजबूरी ना हो, तो गाड़ी में खाना मत खाइए। और अगर खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद वाहन की अच्छी तरह से सफाई करिए। खाना खाने के बाद आपका जूठा भोजन, आपका जूठा अन्न वाहन में ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा। वाहन में नशा करने से सख्त परहेज करिए। जो लोग वाहन में नशा करते हैं, वैसे तो देखिए दंडनीय प्रावधान है नशा करके गाड़ी चलाना, लेकिन वाहन में नशा करने के परिणाम भी बुरे होते हैं। और जो लोग वाहन में नशा करते हैं, अक्सर वो किसी न किसी समय वाहन दुर्घटना के शिकार होते हैं, या उनकी गाड़ी में कोई न कोई समस्या हमेशा लगी रहती है। इसलिए वाहन में नशा करने से सख्त परहेज करिए। वाहन चलाने के पहले जिन भी भगवान को आप मानते हैं, जिन भी गुरु को आप मानते हैं, उनका स्मरण करिए, उनको याद करिए, उनको प्रणाम करिए। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक लाल कपड़ा ले लीजिए और उसमें 3 छुहारे या 5 छुहारे बांध करके इसको गाड़ी के डैशबोर्ड में रख दीजिए। इसको साल भर पर बदलते रहिएगा। ये एक ऐसा उपाय है जिसको करने से
आपका वाहन दुर्घटना का शिकार नहीं होगा। 90% तक वाहन दुर्घटना से आपकी सुरक्षा होगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपने डैशबोर्ड में छुहारा रख लिया तो आप गाड़ी को हवाई जहाज बना के चलाएंगे। गाड़ी चलाने में सावधानी फिर भी आप रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे और साथ में छुहारा भी डैशबोर्ड में रखिएगा लाल कपड़े में, तो दोनों मिलकर के आपकी गाड़ी और आप स्वयं दोनों सुरक्षित बने रहेंगे। लौट आते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिएगा। काम का प्रेशर बहुत है, जिम्मेदारियां बहुत हैं, इस वजह से सेहत अच्छी नहीं दिख रही है। काम और परिवार दोनों में समस्या हो सकती है, दोनों का ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी है। इस समय ऑफिस के कार्यों में आपकी काफी ज्यादा व्यस्तता रहेगी। ऐसा लग रहा है कि यह सप्ताह ऑफिस के कार्यों में काफी व्यस्तता आपकी बनाए रखेगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी और धन के मामले में आपको सहयोग मिलता रहेगा। देखिए, परिवार से भी सहयोग मिलेगा, आपके मित्र भी आपकी सहायता करेंगे, लेकिन यह है कि आपको तनाव अपना खुद से कम करने का प्रयास करना होगा और ओवर वर्क के प्रेशर से आपको बचने की कोशिश करनी होगी। सप्ताह के अंत में आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, सप्ताह खत्म होगा, समस्याएं खत्म होंगी और कोई शुभ सूचना इसमें आपको प्राप्त हो सकती है। शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शनिवार के दिन करते हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए मूवमेंट के, यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर और धन की समस्याएं आपकी दूर होती चली जाएंगी। शिक्षा प्रतियोगिता के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले आपके बेहतर होंगे, लेकिन अभी भी कुंभ राशि वाले पूरी तरह से मेंटली ठीक नहीं हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य का, खास तौर से अपनी मानसिक स्थिति का इस समय बहुत ध्यान आपको बनाए रखना है और जहां तक संभव हो अपने महत्वपूर्ण काम अगर इस सप्ताह में आप न टालें तो आपके लिए बेहतर होगा। सप्ताह के अंत में आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे, लेकिन सप्ताह के बीच में अपने स्वास्थ्य का और अपने मन का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। सोमवार के दिन इस सप्ताह में आपको विशेष सफलता अवश्य मिलेगी। मीन राशि, सप्ताह बहुत सारे बदलाव की सूचना दे रहा है और सप्ताह की शुरुआत से ही बहुत सारे बदलाव आपके होंगे। करियर में आपको इस समय नए मौके मिलेंगे, नए अवसर मिलेंगे और करियर में आपके लिए सफलता का समय भी चल रहा है। इस समय आपको सही सलाह मिले और सही दिशा में आप मेहनत करें तो आपको बहुत सारा फायदा होगा। धन की स्थिति आपके लिए सप्ताह में अच्छी रहेगी और रुका हुआ धन इस सप्ताह में आपको मिल जाएगा। तो पूरा सप्ताह मीन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है और पूरे सप्ताह में मीन राशि वालों को विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। सप्ताह के अंत में मीन राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें तो वो उनके लिए काफी बेहतर होगा, क्योंकि सप्ताह के अंत में सर्दी, जुकाम, बुखार ये सब समस्याएं परेशान कर सकती हैं। बुधवार का दिन आपके लिए सप्ताह में विशेष अनुकूल होगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम बुधवार के दिन करते हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आकाश जी हैं झांसी से, उनसे बात करते हैं। बताइए आकाश जी। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी मेरी उम्र 35 है। मैं एक प्राइवेट कंपनी जॉब करता हूँ, जॉब बदलने की सोच रहा हूँ। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 6।
देखिए आकाश, अभी की जो कुंडली प्रश्न कुंडली बनती है उसके हिसाब से तुरंत नौकरी बदलने की संभावना नहीं दिख रही है। अभी की प्रश्न कुंडली के हिसाब से जनवरी तक वेट करिए, शनि को राशि बदलने दीजिए। 18 जनवरी 2023 को शनि अपनी राशि बदलेंगे और शनि की राशि बदलने के बाद ऐसा लगता है कि जनवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में अगर आप प्रयास करें तो आप अपनी नौकरी बदल करके इससे बेहतर नौकरी में जा सकते हैं। आपके आने वाला समय अच्छा है। और अंक आप बताते हैं 6 का, यानी इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में आपको किसी धन का या संपत्ति का फायदा होने वाला है। तो बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नौकरी बदलने का जो निर्णय लीजिएगा वो लीजिएगा 18 जनवरी के बाद। क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह शाम एक एक बार शनि चालीसा का पाठ करिए, एक बार सुबह एक बार शाम। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, एक बात और समझिए वाहन के बारे में कि वाहन का रंग महत्वपूर्ण हो गया, नंबर महत्वपूर्ण हो गया, सावधानियां महत्वपूर्ण हो गई। ये बड़ा अच्छा है। और साथ ही साथ आपको वाहन को दुर्घटना से बचाने के तरीके भी हमने बता दिए। एक बात जो वाहन के साथ आपको और समझनी है कि अगर आप वाहन किसी और को चलाने के लिए दे रहे हैं जो आपके परिवार का सदस्य नहीं है, आपका कोई मित्र है जिसको आप वाहन चलाने को दे रहे हैं, तो उससे भी आप कहिएगा कि वो वाहन का दुरुपयोग ना करे, वाहन में नशा आदि ना करे और वाहन में थोड़ी पवित्रता मेंटेन करके रखे। नहीं तो ऐसा ना हो कि आपके लिए तो वाहन सुटेबल हुआ लेकिन दूसरा आदमी वाहन ले गया, उसके साथ एक्सीडेंट हो गया। दूसरा यह है कि अगर आपके पास काले रंग का वाहन है तो कृपा करके किसी को मत दीजिएगा, क्योंकि काले रंग का वाहन केवल आपको ही सूट कर रहा होगा अगर आपने रखा है तो। बाकियों को सूट करे 90% ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर आप सामान्य रूप से गाड़ी खरीदने जा रहे हैं और आपको कोई रंग समझ में नहीं आ रहा है तो आप सफेद रंग की या क्रीम कलर की गाड़ी खरीदिएगा, क्योंकि उसके अंदर सारे रंग पाए जाते हैं और वो वाहन खरीदना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। एक सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण पैदा होता है कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं लेकिन गाड़ी बेच नहीं पा रहा हूं, बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूं, अच्छा दाम नहीं मिल रहा है। उसका एक ट्रिक बताते हैं आपको। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं और गाड़ी बिक नहीं पा रही है तो आप गाड़ी का जो फेस है, गाड़ी का जो चेहरा है, वो उत्तर की तरफ कर दीजिए। यानी गाड़ी को नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में खड़ा कर दीजिए। गाड़ी के सामने का हिस्सा उत्तर की तरफ और गाड़ी के पीछे का हिस्सा दक्षिण की तरफ करके उसे पार्क करना शुरू कर दीजिए या उसे रखना शुरू कर दीजिए। आपका वाहन जल्दी से जल्दी बिकना शुरू हो जाएगा या जल्दी से जल्दी बिक जाएगा। अगर आप ईस्ट वेस्ट के साइड में पार्किंग करते हैं, ईस्ट या वेस्ट के साइड में आपकी पार्किंग है, तो उससे फायदा यह होगा कि गाड़ी बढ़िया काम करेगी और गाड़ी बेचने की नौबत नहीं आएगी। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।